अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 के आउटपुट बतानी थी। जिस क्वेश्चन में आउटपुट बतानी होती है ये अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है हमारे पास। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मैंने भी ओपन किए, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो शायद वो आपको ये कह दे कि ये लॉन्ग में और मोस्टली शॉर्ट में ही आते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपने इसमें इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाएँ तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो वैल्यूज़ इनिशियल गिवन है ना, उसके बाद जहाँ भी कंडीशन के बाद, कंडीशन से पहले या कोई फेल्स कंडीशन लगी हुई है या कोई भी और एक्सप्रेशन से वैल्यू अपडेट हो रही है, तो उस वैल्यू को आपने साथ साथ अपडेट लाजमी करके जाना है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं यूज़ करूँगा नोट पैड का, क्योंकि ये इनिशियल में मैंने जो वैल्यूज़ ली हुई हैं यहाँ पे वो 34, 32, 7, 15 और बाकायदा मैंने यहाँ नोट पैड का यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने पेपर में इसको सॉल्व करना है तो आपने अपनी लेड पेंसिल से इसको ऐसे लिख लेना है रफ वर्क के तौर पे। ठीक है। अब आप ये देखो कि ए की वैल्यू जो है, अभी ये इनिशियल स्टेप हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, यानी ए की वैल्यू जो है अब 34 नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी अपडेट होके, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो इसलिए इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्योंकि अब रिप्लेस हो जाएगी 32 प्लस 15, ये 47 और 7 54। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रही होगी। तो आगे चलते हैं, इसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट रहे। तो ये वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 32 प्लस 7 प्लस 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 32 प्लस 7 प्लस 15। तो ये देखें 39 और 15 हमारे पास इज इक्वल टू कितना आता है 54। ठीक है, अब ए की जो वैल्यू है वो 54 है, ना कि 34। ठीक है, ये अपडेट होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि ए लेस देन, अब कंडीशन लगी हुई है इफ ए लेस देन 100, अगर ए 100 से कम है, ए तो 54 है, इसका मतलब वो 100 से कम है, तो इसका मतलब जो आगे कंडीशन हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। उसने क्या किया, ए को उसने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, यानी कि ये कंडीशन जैसे ही हमारे पास ट्रू होगी तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे हो जाएगा 2 से। ठीक है, और हमारे पास बी जो है उसमें वैल्यू आ जाएगी बी मल्टीप्लाई बाय सी की। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो बी की हमारे पास वैल्यू थी 32, लेकिन अब बी मल्टीप्लाई बाय सी स्टोर होगा, तो इसके लिए हम करेंगे इसको 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है 7। तो इस तरह बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमने बी के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू होगी बी की। ठीक है, अब हम सी की वैल्यू देखते हैं। तो सी उसने कह दिया सी प्लस डी, यानी सी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी सी प्लस डी, यानी कि 7 प्लस 15। तो ये वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने जो अपडेटेड वैल्यू होंगी वो लिख लेनी है। जैसे कि 32 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। 32 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है 224। ठीक है, तो ये मेरे पास 224 आ जाता है। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 224। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को साथ ही अपडेट कर दूंगा 224। ठीक है, और 7 प्लस 15 आपको पता है कि ये 22 के बराबर होता है, तो 22 के बराबर हो गया। अब आपने इनकी अपडेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो पीछे वाला प्रोसेस आपने काट देना है। ठीक है, तो ये मैं इसे काट रहा हूँ और यहीं इसे भी मैं काट। अब आपको बेहतर पता लग गया होगा कि हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज़ क्या क्या आ गई। ठीक है, और 54 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 108। ठीक है, तो ये हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा है। अब आप बी की वैल्यू देखो, अपडेटेड वैल्यू, बी की अपडेटेड वैल्यू क्या आई है हमारे पास 224 और ए की क्या है 108। इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, मतलब। और दरमियान में एंड ऑपरेटर है, क्या है एंड ऑपरेटर, तो इसका मतलब ये पूरा ब्लॉक ही रन नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक
रन नहीं होगा। अगर इनमें से ये एक कंडीशन ट्रू भी हो जाती है, ये तो फॉल्स है, अगर ये नेक्स्ट ट्रू हो जाती है लेकिन दरमियान में एंड ऑपरेटर है जिसकी वजह से ये पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब इफ़ तो रन नहीं हो रहा। अब एल्स में देखेंगे जाके क्या है। अब एल्स का पार्ट, इस इफ़ का एल्स पार्ट भी है हमारे पास। उस एल्स पार्ट में उसने क्या कहा है, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। अब ए तो बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, और एंड ऑपरेटर है, और सी ग्रेटर देन डी है, जी है, सी ग्रेटर देन डी है, इसका मतलब 1, इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे और ऑपरेटर भी है आगे हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा दोनों का, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उस 0 को हमने कंपेयर करना है नेक्स्ट और ऑपरेटर लगा के, और आगे जिस भी आंसर आता है। अब डी प्लस सी को वो कहता है जब हम जमा करते हैं तो वो बी के बराबर आए या बी से कम आए, ठीक है, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी प्लस सी। अब यहाँ पे हम डी प्लस सी को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे जब हम डी प्लस सी को प्लस करते हैं तो इसका मतलब वो अब भी कम है 224 से, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है, तो उसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। लेकिन और ऑपरेटर है तो 1, यानी कि और ऑपरेटर क्या करता है, एक भी ट्रू है, एक भी सही है तो वो पूरी एक्सप्रेशन ट्रू होती है, तो इसका मतलब ये एल्स वाली हमारे पास रन होगी। अब इसमें वैल्यूज हमारे पास अपडेट होंगी। इसमें क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी, सी मल्टीप्लाई बाय सी, और ए की वैल्यू बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे अब सी मल्टीप्लाई बाय सी आएगा, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 22, और ए की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, बी मल्टीप्लाई बाय बी, क्या आएगी, बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसका मतलब ये पुरानी वैल्यू इसकी रिप्लेस हो जाएगी, और 224 मल्टीप्लाई बाय 224 224, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ मुझे इजीली पता चलता जा रहा है कि किसकी क्या क्या वैल्यू। अब सिंपल बी और सी की मेरे पास वैल्यू आई हुई है, अब आगे हमने सिर्फ इनको प्रिंट करवाना है, ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, वहाँ से ए की वैल्यू, बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, बी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, सी की वैल्यू, और इसी तरह फोर्थ परसेंटेज डी जो चौथा है उसके लिए हमारे पास चौथे नंबर पे डी लिखा हुआ है। तो ये वैल्यूज अब बी और सी और ए की हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखो बी और सी की 224 और 2, उनका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि ए है उसका 224 मल्टीप्लाई बाय 224, उसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 224 हमारे पास पहले यहाँ पे है तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई और 224, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 50,176। तो ये मेरे पास ए की अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी 50,176। तो ये मेरे पास एक अपडेटेड वैल्यू आ गई, और जो हमारे पास अब डी रह गया, डी भी हमारे पास 22 का यानी 22 का स्क्वायर है, तो इससे हम 22 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 484। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सिर्फ इनको आउटपुट में शो करवा देना, ये ऐसे आउटपुट बतानी है आपने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन सही लगा होगा, मतलब के साथ साथ आपने अपडेट करना है। जहाँ कंडीशन ट्रू हो उसके बाद आपने देखना है कि कैलकुलेशन में किसी वैल्यू में वेरिएशन आ रही है या नहीं आ रही, तो ये लाजमी आपने चेक करना है। वैल्यू जहाँ पे अपडेट हो आपने वहाँ पे अपडेट करके उसकी न्यू वैल्यू आपने आगे लेके चलनी है। ये नहीं है कि जैसे कि मैंने 34 किया था यहाँ पे ए के अंदर, शुरू में ए की वैल्यू क्या थी 34, अगर मैं इसको अपडेट करके बी प्लस सी प्लस डी वाला वैल्यू आगे मैं यूज़ ना करता तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना था। इसका मतलब जब ए में नई वैल्यूज़ आ जाती हैं तो 34 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा उस वैल्यू के साथ, क्योंकि एक वेरिएबल में वैल्यूज़ रिप्लेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं, वो भी बहुत ईजी है, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, इसे आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आउटपुट में आ जाएं या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएं तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे।